आज के ये बच्चे अगर एलविश यादव या कोई भी आजकल का एरा गैरा नत्थू खेरा, चलो कामयाब पंजाबी, प्रत्युषा बैनर्जी, मतलब अपने अपने फील्ड की सब धुरंधर। आपको इसमें कोई धुरंधर लग रही है अपने फील्ड की? इनके पिछवाड़े में दम नहीं है। ये सब पोगल नल्ले लोग हैं। मर्द तो औरत की इज्जत करते ही हैं, औरत औरत की इज्जत नहीं कर रही है। नाम तुम्हें खुद कमाना पड़ता है और बदनाम तुम्हें लोग कर देते हैं। जाओ, मरने का तेरे गम में इरादा भी नहीं है इश्क मेरी जान मगर इतना ज्यादा भी नहीं है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मतलब सालों से देखते आ रहे हैं हम, आप मतलब कहीं न कहीं आप कितना भी दूर रहो, कहीं न कहीं आपको घसीट के कंट्रोवर्सी के आस-पास लेकर आ ही जाते हैं लोग, और कहीं न कहीं एक नई हेडलाइन बनती रहती है। बट कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करते हो? ओए है कैसे इन चीजों को मैनेज करता हूँ। देखो एक बात बताऊं, ठोकर ना एक ऐसा गुरु है ना जो तुम्हें सब सिखा देता है। जितनी ठोकर खाओगे उतना सीखते जाओगे। तो ठोकरों से ही सीखा हूं मैं कि देखो, लोग आजकल कैसे हो गए हैं कि चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों से प्यार करना चाहिए। तो लोगों का इस्तेमाल कर रहे और चीज़ों से प्यार कर रहे। तो मुझे अब लोगों की परवाह बची नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये सोचना मैंने बहुत पहले बंद कर दिया। क्योंकि तुम कितना भी अच्छा करो, अपना खून लगा दो, अपनी चमड़ी लगा दो, अपनी नसें लगा दो, अपनी जान लगा दो, जिगर लगा दो, कलेजा लगा दो, फिर भी कोई ना कोई आके तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा, तुम्हारी सक्सेस पे जलेगा, तुम्हें सवाल करेगा और तुम्हें बदनाम करेगा। नाम तुम्हें खुद कमाना पड़ता है और बदनाम तुम्हें लोग कर देते हैं। जी। अच्छा, मैं जब भी आपको देखती हूँ आप हँसते ही रहते हो। मुझे ये बताओ, आखिरी बार आप रोए कब थे? अल्हम्दुलिल्लाह रोता हूँ मैं, मेरे अल्लाह के आगे रोता हूँ। कभी कभी अकेले में रो देता हूँ। रोना चाहिए क्योंकि रोने से मर्द कोई कमज़ोर नहीं हो जाता है, और जो रोता नहीं है वो मर्द नहीं है। वो अपने अल्लाह के आगे रोए, अपने आप के आगे रोए। क्योंकि दुनिया के आगे जैसे तुम रोओगे, दुनिया के आगे ज़ख्म दिखाओगे तो ये लोग मुट्ठियों में नमक लिए घूम रहे, सीधा भर देंगे। तो अल्लाह के आगे रो, अपने आप जो अपने परमात्मा में मानती है उनके आगे रो, जो अपने वाहिगुरु में मानता है उनके आगे रो। तो ये तुम्हारा रोना देखेंगे भी, ये लोग तो तुम्हारे रोने की मजाक उड़ाएंगे। इसलिए रो, अपने खुदा के, अपने अल्लाह ताला के आगे रो। ऑल्सो अजाज जी, आए दिन देखा जाता है एक एक मतलब प्लस होते जाते हैं एफआईआर जो आपके ऊपर है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखो, अब झूठे एफआईआर होगा तो क्या ही कहना। आप देखो, पहला वीडियो मुझ पे कौन बनाया था? हर्ष बेनीवाल बनाया था। और वो क्या नाम है, उसका चेला, या वो चेला है उसका, मेरे को पता नहीं, पूरब झा। ये दोनों मेरे पे वीडियो बनाए, मेरी मजाक उड़ाए, मेरी फैमिली की मजाक उड़ाए, मेरी बीवी की मजाक उड़ाए। और फिर जब मैंने वीडियो बनाया तो दिल्ली में जाके पुलिस केस किए इन्होंने। अब बताओ, तो इसका मतलब इनके पिछवाड़े में दम नहीं है। ये सब पोगल नल्ले लोग हैं जो मेरे बारे में वीडियो बनाए, फिर मैं कुछ बोला तो जाके मेरे लिए एफआईआर किए। मतलब किसी के घर में पत्थर मारो, फिर वो सामने से ईंट फेंक के मारेगा तो जाके पुलिस में एफआईआर कर दो। ये वो लोग हैं। हिसाब अभी चुकता हुआ नहीं है इनसे, हो जाएगा। आपकी कोई बात हुई थी दोनों में से किसी से, पूरव से या फिर हर्ष से? नहीं नहीं, मैं इनकी लीग से बहुत बाहर हुई है, मुझसे कहाँ बात कर पाएंगे। मेरे नाम से कब कभी खा जाते हैं लोग। मिलेंगे कहीं तो मिलेंगे ना, बातचीत कर लेंगे तभी। इसके अलावा बिग बॉस आ गया है, और जब भी बिग बॉस आता है आपका ज़िक्र नहीं हो ऐसा तो कभी होता नहीं है, क्योंकि घुमा फिरा के कहीं न कहीं फ़ीड में दिख ही जाता है आपका पहले के सीज़न का वो ग्लिम्स। क्या कहना चाहोगे, इस साल का जो बिग बॉस है वो फ़ॉलो कर रहे हो आप? हाँ, थोड़ा बहुत देख रहा हूँ मैं। ग्लिम्स में ही देख ले रहा हूँ। और आजकल सोशल मीडिया पे ही पूरा बिग बॉस दिख जाता है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पता ही चल जाता है। आप स्क्रॉल करो तो मालूम पड़ जाता है। ठीक है, अभी मतलब उतना गर्म नहीं किया है लोगों ने। कर सकते थे। देखो, बिग बॉस एक बात बताऊं, लड़ाई झगड़े का घर नहीं है वो। बिग बॉस है
कि आप देखिए, जिक्र ना आपका सब करेंगे, बिग बॉस के घर में भी बाहर भी। जो आपकी फिक्र करे ना, वो आपका दोस्त है, वो आपका साथी है। ये लोग अंदर दोस्त भी ढूंढ सकते हैं लेकिन ढूंढ नहीं रहे। देखो, मैंने भी दोस्त बनाए अंदर। हमारी सीजन में आप देखिए, एंटरटेनमेंट, इन लोगों में एंटरटेनमेंट मिसिंग है। क्योंकि अगर जिस शो में एंटरटेनमेंट की कमी हो, वो शो थोड़ा सा गिर जाता है। लड़ाई झगड़ा कौन देखना चाहता है? सुबह से शाम सिर्फ लड़ाई लड़ाई, मतलब वो एक ही टेम्पो में लड़ते रहते ये लोग, तो वो 20-25 मिनट लड़ाई में निकल जाती है। हम भी लड़े, लेकिन हमारी लड़ाई हफ्ते में एक बार कभी हो जाती थी सही चीज पे। अब मैंने तो कभी अंडे के लिए और कांदे के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, और ना कभी अपने आपको ये दिखाने के लिए। देखो, आपको जनता देख रही है, जनता आपको घर में रखेगी, जनता घर से बाहर निकालेगी। तो इन लोगों से आपका कोई मतलब नहीं है। जो आपसे प्यार करता है उससे प्यार करो, पर आप अपनी रियल सेल्फ तो दिखाओ कि ये मैं हूं, दिस इज व्हाट आई एम, और फिर लोग प्यार करेंगे आपसे। सिर्फ लड़ाई करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बहुत लड़ाई हो रही है। जितना भी आपने देखा है, जो मतलब सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने, मतलब कौन पसंद कौन आया आपको, और मतलब ऐसा कौन लग रहा है कि हाँ ये गलत कास्टिंग हो गई है, इसको नहीं आना चाहिए था बिग बॉस में? देखो, सही गलत तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन बशीर बॉब भी अच्छा कर रहा है। वो लड़की है, वो दो, क्या नाम है उसका, जो बोलती है मेरे 100 बॉडीगार्ड है, तानिया मित्तल, वो भी थोड़ा इंटरटेन कर देती है अपनी बातों से। तो वो मुझे थोड़ी ठीक लगी। एक दो उसकी क्लिप देखी मैं, तो वो इंटरटेनमेंट कर देती है। फिर वो अभी क्या नाम है, वो गैंग्स ऑफ वासीपुर वाला अपना जिशान सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी बहुत इंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन वो ईगो में खो गए कि मैं जिशान सिद्दीकी हूँ। अगर वो अपना कैरेक्टर ही पकड़ लेना सिर्फ अंदर, तो बहुत कुछ हंसा सकता है, कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है बाहर। अमाल भी ठीक हो गया है अभी। बशीर ठीक लगता है मेरे को। बशीर लड़ाई झगड़े करते हो तो चलो, बच्चा ही है, छोटी उम्र का, इन लोग से तो बहुत छोटा है वो। और वो एक कश्मीरी लड़की भी अच्छी थी, थोड़ी तीखी मिर्ची वाली। तो कर रहे हैं सब, लेकिन सेंचुरी नहीं मार पा रहे अभी। अभी देखेंगे कौन कहाँ तक जाता है। बट कोई एक नाम अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि हाँ ये आपको लगा ठीक है? मुझे बशीर और वो दूसरी लड़की, क्या नाम है, तानिया मित्तल, ये दोनों ठीक लग रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा तान्या मित्तल को, जिस तरह से वो कह रही है कि मेरे पास 150 बॉडीगार्ड है, 800 उनके घर पे हाउस हेल्प है, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, मैनिफेस्ट कर रही होगी वो बिग बॉस के घर में। अब यूनिवर्स बोलने लगा है, मत को हो भी जाए, नहीं होंगे तो भी हो जाएंगे। मेरी दुआ है कि तानिया मित्तल तुम्हारे 800 बॉडीगार्ड हो जाए। कम से कम 800 लोगों का घर तो चलेगा कि नहीं। और आप जो सोच रही है सोचिए, सोचने से ऊपर वाला देता है। अंबानी को दिया है, अदानी को दिया है, तो आपको भी देगा। शो में टीवी के बहुत बड़े जाने माने गौरव खन्ना भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा कहना है कि उनका गेम मिसिंग है। आप तो गौरव को जानते ही होंगे इतने सालों से, वो भी इंडस्ट्री में, उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, गौरव ठीक खेल रहा था, अभी बीच में थोड़ा लॉस हो गया है। कभी कभी क्या होता है, आदमी इमेज कॉन्शियस भी हो जाता है, क्योंकि एज एन एक्टर ना आपको ये लगता है कि बाहर पता नहीं क्या दिखाया जाएगा, क्या दिखेगा। फिर आपकी फैमिली रहती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपकी बहनें रहती है, आपके घर वालों की भी इज्जत आपके ऊपर रहती है। तो अब शायद उस सोच में वो थोड़ा सा खो गया है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। मेंटोर इतने अच्छे हैं सलमान भाई के, वो सबको बता ही देते कि कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। इन शॉर्ट वो बता ही देते। अभी गौरव को भी उन्होंने बताया कि गौरव दिखाई नहीं दे रहे हो, मतलब उन्होंने बताया कि कुछ झगड़ा लड़ाई मत करो, लेकिन अपने ओपिनियन तो रखो। अभी हम इस घर में 3 लोग हैं, 2 लोग क्या कर रहे हैं उसमें मैं बीच में बोलूं ही नहीं, तो मेरा मतलब क्या हुआ? मुझे बोलना पड़ेगा, भले मैं बोल नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे बोलना तो पड़ेगा कि जो सही है वो गलत है, वो डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। बस वही गेम है वो। इसके अलावा एक और शो आ गया है, राइज एंड फॉल, वो देखा आपने? हाँ, देखा मैंने। थोड़ा सा उसका भी क्लिप इंस्टाग्राम पे देखा मैंने। उसने कंटेस्टेंट अच्छे लेके आया है, लेकिन यार वो हमारे गुरुजी, हमारे भाई को पता नहीं क्या क्या बोल दे रहा है वो आदमी। मतलब ठीक है, अच्छा शो है राइज एंड फॉल,
बस यही जिंदगी की कहानी है दोस्त। क्या नाम है उसका? अशनीर। अशनीर अशनीर यही जिंदगी की कहानी है मेरे दोस्त। राइज एंड फॉल, किसी का फॉल किसी का राइज, किसी का राइज किसी का फॉल। और हम तो दिल्ली के राइज है बड़े वाले। ठीक है, कभी आएंगे तुम्हारी हवेली पे भी मिलेंगे तुमसे। अच्छा शो बना रहा है वो, अच्छा कर रहा है। लेकिन भाई, हमारे भाई को तो छोड़ो, वहां पे तो बहुत लोग पत्थर मार रहे हैं। उनका घर ही शीशे का है ना। आपका पत्थर भी लग नहीं रहा है, बाहर बॉडीगार्ड कैच कर ले रहा है और शायद भाई देख भी नहीं रहे। अगर ये चीज तुम भाई के सामने करते ना, तब मुझे बहुत मजा आती। भाई के सामने तो तुम अजीब सा हो गए थे और एकदम हो के आप चले गए थे। अशनीर साहब, भाई के सामने आप ये सब बोलते तो मजा आता। खैर, ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। कंटेस्टेंट अच्छे लेके आए हो आप। लेकिन बस यही है कि भाई को थोड़ी मोहब्बत दो मेरी जान। शो में सबसे ज़्यादा कौन पसंद आ रहा है आपको? राइज एंड फॉल में कौन दिखाई दे रहा है आपको? यार मुझे वो क्लिपिंग में लड़ाई झगड़े बहुत दिखते हैं। वो कल वो उसका लड़ाई हुआ था अर्जुन बिजलानी का, उसकी बीवी को कुछ बोल दी उसने। उसमें उसकी गलती नहीं थी, लड़की गलत थी। क्योंकि देखो, आप लड़की हो, अगर आप कुछ बोल रही हो तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि सामने से कुछ आएगा। फिर ये मत बोलना कि मैं लड़की हूं। कि आजकल लोग जो ना बोलते, आई रिस्पेक्ट माई मदर, आई रिस्पेक्ट माई सिस्टर, है ना। मैं खुद पे भी लागू करने लगा हूँ ये। बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। तो अगर आप अपनी माँ की, अपनी बहन की इज्जत करते हैं, है ना, तो दूसरे की माँ, दूसरे की बहन को तुरंत गाली देने लगते हैं आप। देखो, इज्जत सबकी माँ बहन की होनी चाहिए। तुरंत आप किसी की, तो आप आपकी माँ की इज्जत करते हो, दूसरे की नहीं करते। आप उसको पर्सनल लेवल पे गाली दे दो, माँ बहन की गाली मत दो। लड़कियां भी माँ बहन की गालियां दे रही है, तो अगर तुम गाली दोगी किसी को, तो वो सामने से कुछ बोलेगा, फिर तुम लड़की बन जाओगी कि मैं लड़की हूँ। लड़की को गाली दे रहा है, लड़की किसी पे हाथ उठा रही है और फिर उसको बोल रही है मैं लड़की हूँ। रियलिटी शो है वो, सब कोई हमारे जैसे नहीं होते। संयम रखने वाले के सोफिया, हमको इतना करने के बाद भी हम ऐसे ही खड़े थे, क्योंकि हमको पता है कि लड़की फिर लड़की रहती है। उसको या तो उसके मुंह मत लगो, या फिर मुंह लगोगे और वो कुछ बोलेगी, फिर तुम कुछ बोलोगे, फिर वो कुछ बोलेगी, फिर तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो अर्जुन को बोल रही थी, अपनी उसकी बीवी को लेके आ गई वो बीच में सीधा। देखो, जो शो में नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, सीधा उसने, क्योंकि वो बात ये थी, वो बोली राजा बाबू, तो उसने बोला नंदू। नंदू का नाड़ा कहाँ है? तो नंदू तो नाड़ा लटका के घूमता था ना पूरी फिल्म में, और नाड़े में गलत क्या हो गया? तो नाड़े को पकड़ ली उसने। अरे तू नाड़े, ये तेरा नाड़ा ढीला है, तेरा नाड़ा ऐसा, तेरी बीवी का नाड़ा देख। तो ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट हो गया, ये चीप हो गया। तो लड़कियां भी बहुत कुछ अभी वो अंदर एक वो मॉडल जैसी दिखती है, क्या नाम है उसका, नेहल, बिग बॉस में, वो लड़कियों को क्या क्या बोल देती है। आप एक औरत हो, आप चाहती हो कि आप औरत हो, आपको इज्जत मिले, और आप घर के अंदर दूसरी औरतों की इतनी बेइज्जती कर रही हैं, उनको बोल रही है दो पैसे की औरत। तो आप कैसे इज्जत मांग सकती है किसी से? और आप हिंदुस्तान की नारी को क्या प्रेजेंट करना चाह रही हैं? आपको हिंदुस्तान के बच्चे देख रहे, लोग देख रहे, तो आप क्या बताना चाह रही हैं? दो पैसे की औरत, फिर आप बोलती है आई एम वुमन, रिस्पेक्ट मी। कौन करेगा? यही है कि देखो, आज औरत अगर औरत की इज्जत करने लग जाए ना, तो ये जो लड़ाई औरतें कर रही है ना इज्जत मांगने वाली, ये बंद हो जाएगी। मर्द तो औरत की इज्जत करते ही हैं, औरत औरत की इज्जत नहीं कर रही हैं। औरत का ये हो गया है, अब लड़कियों को ले लो आप, अगर हमारी यहाँ शादी हो रही है और मेरी बहन निकलेगी, तो हम सब दोस्त लोग नीचे मुंह कर लेंगे, बोलेंगे भाई, भाई की बहन जा रही है या दोस्त की बहन जा रही है। लेकिन लड़कियां बैठी होगी और लड़की का भाई निकलेगा, तो सब लड़कियां लाइन मारेगी उस पर, तेरा भाई क्या सेक्सी दिखता है रे, अरे सेटिंग करवा दे यार, मिलवा दे। हम ऐसा बोल सकते क्या? मर्डर हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो फिर अब देखिए, इसी में जवाब है।
जब आपके सामने लाइव ऐसी कुछ चीज़ें होती तब कैसे कंट्रोल करते आप या फिर सीधे बोल देते जो भी बोलना होता है आपको? देखिए, मैं फिर वो अपने तरीके से बोलता हूँ, उसका एक तरीका होता है। हाँ, मर्दों से थोड़ा मैं, देखिए, थोड़ा-सा बदज़बान हूँ मैं, इत्तेफ़ाक से पठान हूँ मैं, तो वो हो जाता है, पर औरतों से नहीं। देखो, सोफिया ने मुझे एक बात कही थी बिग बॉस में कि तू मर्द ही नहीं है। उसका जवाब मैं बहुत अलग तरीके से दे सकता था, लेकिन मैंने बोला, सोफिया जी, ये आपको लगता होगा, और बाहर मैंने 2 मुस्टंडे निकाले हुए हैं, 2 बेटे हैं मेरे, वही बताते हैं मैं कितना बड़ा मर्द हूँ। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, एक बिलो द बेल्ट जाके भी बोल सकते हो तुम। तो सलमान भाई इस चीज़ पे बहुत हंसे थे, उनको बहुत अच्छा लगा था। बोले, इजाज़ क्या करेंगे भाई? बोले, इजाज़ ये तो बोली तू मर्द ही नहीं है। मैं बोला, भाई अब इनको क्या बताऊँ मैं बताना ही नहीं चाहता। ऑल्सो अजाज जी, आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ कि सक्सेस तो आपने बहुत कमाया, काफ़ी नाम कमाया, लेकिन कहीं न कहीं आप वो सक्सेस सँभाल नहीं पाए? कहीं न कहीं कहते हैं ना कि इंसान डगमगा जाता है, कभी आपको ऐसा लगा? सक्सेस कोई भी संभाल नहीं सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, इज्जत और दौलत ये अल्लाह के हाथ में है। रोजी और रोटी ये भी अल्लाह के हाथ में है। तो जब तुम्हें ऑलमाइटी अल्लाह ताला ऊपर वाला, आप जिनमें मानती है वो, जिसमें भी आप मानते हो, वो आपके लिए जितना रखा हुआ है ना, वो आपको मिलना ही है। उसका वक्त मुकर्रर होगा, उसका टाइम मुकर्रर होगा, उसका एक परफेक्ट जगह मुकर्रर होगी, जिंदगी और मौत की भी। अब कब पैदा हुए हो, कब मरने वाले हो, ये भी मुकर्रर है। हाँ, आपके कर्म इन चीज़ों को बदल सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने सारे रियलिटी शो कर लिए। अब देखो, तब सोशल मीडिया नहीं था, है ना? अब आज के ये बच्चे, अगर एलविश यादव या कोई भी आजकल का एरा गैरा नत्थू खेरा, चलो, अगर आके मुझे ये बोलेगा कि मैंने बिग बॉस किया है, तो मुझे हंसी नहीं आएगी। मैंने खतरों के खिलाड़ी किया है, तो मैंने ऐसा कौन सा रियलिटी शो नहीं किया, ये बताओ आप। मैं थक गया। बिग बॉस तो मैं 3 बार गया, इनको दूसरी बार बुलाया गया बिग बॉस कंटेस्टेंट बना के किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, बिग बॉस ने मुझे वापस बुलाए, फिर बुलाए। लेकिन अब मैं कितना बिग बॉस करूं यार? अब एक जमाने में कंटेस्टेंट ऐसे होते थे, अब आजकल भाजी वाले हैं, झाड़ू वाले, कौन से लोग आ रहे हैं। और फिर चलो आ तो रहे, समाज को क्या सिखा रहे? भाई, हमारे साथ जो लोग थे उसमें इमोशन देखो, हमारी सीजन में बातें सुनो मैच्योरिटी की, लोग क्या क्या सीखते थे। लड़कियां देखो क्या क्या बात कर रही थी, अपनी अपनी इनसिक्योरिटी, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को फाइट कर रही थी, बता रही थी। क्लासी, गौहर खान क्लास, एली अब्राम, तनिषा मुखर्जी, काम्या पंजाबी, प्रत्युषा बैनर्जी, मतलब अपने अपने फील्ड की सब धुरंधर। आपको इसमें कोई धुरंधर लग रही है अपने फील्ड की? नहीं, सच बताइए। ये सब अपना नाम करके आई थी। तो पहले बिग बॉस का घर ये था कि जिनने अपने फील्ड में बहुत नाम कर लिया है, उनके जिनके फैन है, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, तब भी हमारे फैन हुआ करते थे। ये तो आज तो सोशल मीडिया हो गया, तो लोग बोले 30 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन। भाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? 30 मिलियन आपके फॉलोवर है, आपको 2 मिलियन व्यू आ रहे, तो इसका मतलब 28 मिलियन आपको थूक रहे। भाई, 30 मिलियन है तो 15 मिलियन तो आए व्यू। आप जो भी डाले, अगर आपके, तो ये जो नंबर्स है इसका कोई लेना देना नहीं है। सीनियरिटी जूनियरिटी भी कोई चीज़ होती है, फॉलोवर सब कुछ नहीं होता। अभी प्राण साहब आके खड़े हो जाएंगे तो ये आज का कोई भी नया विलन क्या उनको मैच कर पाएगा? जनरेशन उन्हें नहीं जानती, लेकिन प्राण साहब कितने बड़े विलन है हम जानते हैं, अमरीश पुरी साहब, ओम पुरी साहब। तो हम हमारे सीनियरों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, ताकि हम भी वही चाहते हैं कि हमारी भी इज्जत हो। जब आप दोगे नहीं तो मिलेगी नहीं। और ये आजकल के बच्चे, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इज्जत दौलत शोहरत कुछ भी रहता नहीं।
आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। ये सब दौर की बातें हैं मैडम, किसी का नहीं रहता। सिकंदर का नहीं रहा तो किसी और का क्या रहेगा। वापस आपको घर में कभी बुलाया गया या नहीं? मतलब जो पिछले 3-4 देखिए सीज़न क्या जो भी गए हुआ होंगे? कि मैं 3-4 बार जाने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा ऐसा हो गया कि यार बार-बार किसी के फड्डे में टाँग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। लोगों के फैन फॉलोइंग ऑलरेडी बन चुके हैं, फिर वहाँ जाके कुछ नेगेटिविटी कुछ क्या हो जाए, तो मैं बोला तो मैं 1-2 बार नहीं गया। फिर वो लोग समझ गए कि ये नहीं आएगा, क्योंकि देखो जाके वहाँ नेगेटिविटी होना है। आप किसी को एडवाइस दोगे, किसी की तारीफ करोगे, आपके दूसरे दुश्मन बनेंगे, फिर आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, फिर वो ट्रेंडिंग में चलेगा, फिर नेगेटिविटी फैलेगी। तो दैट्स व्हाई आई विश देम ऑल द लक, बट मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ गया हूँ यार। मैं एनजीओ के थ्रू कुछ लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ। मेरी जो जंग है ना, वो मेरे खुद से है। मैं खुद ही के मसलों में इतना बिजी हूँ, मैं खुद ही को चेंज करने में इतना बिजी हूँ। मैं आजकल के जेनजी बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि योर कॉम्पिटिशन इज विथ योर सेल्फ। तुम ना रोज सुबह उठ के आईने में देखो, अपनी कमियों को चेंज करने में लग जाओ और अपने आप को इतना बिजी कर दो जिस चीज में आपको आपने माँ बाप ने आपको जो अ, सिखाया है और जो चूज किया है आपको कि आप इंजीनियर बन जाओ, जिस फील्ड में भी आप रहो, अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करो, जिम करो, अच्छे दिखो, अच्छा स्मेल करो, खुश रहो। लड़की छोड़ के जाती है, चली गई चली गई चली गई, जाओ। मरने का तेरे गम में इरादा भी नहीं है इश्क मेरी जान मगर इतना ज्यादा भी नहीं है, जाने दो। हाँ, माँ बाप ये दो शख्सियत, इनका दिल मत दुखाओ, इनसे कुछ मत करो। आप एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप का जिसने दिल दुखाया, उनकी बात नहीं सुना, उनके एहसानों को नहीं चुकाया, वो दुनिया में खुश नहीं रह सकता। एक लड़की चली जा रही है, लोग पागल हो जा रहे, रोने लग जा रहे, जिंदगी दांव पे लगा दे रहे। अरे मेरे भाई, पैसा कमा, नोट कमा। नोट कमाएगा ना, विटामिन एम, मनी, पैसा, लड़की नहीं, लड़की के घर वाले, लड़की के दादाजी, लड़की के चाचा चाची सब तेरे पीछे भागेंगे, सब रिश्ता लेके आएंगे। ओ भाई शादी कर लो, तब तू मना करेगा। पैसे में वो ताकत है बेटा। ये जो तेरा खाली दिमाग है ना, सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पे बैठा है, फेसबुक पे बैठा है, काम नहीं है, स्नैपचैट पे बैठा है, लड़की तेरे लिए देवी बन गई है कि ये नहीं मिली तो मेरी जिंदगी है। बेटा राहों में खिलाड़ी और भी है, एक से एक कलर है, एक से एक कलर। अभी तूने देखा ही क्या है बेटा, जरा बाहर निकल, गांव से, शहर से, मोहल्ले से, इलाके से, आंख खोल, दुनिया देख, सामने कौन खड़ा है जरा देख। गुरुजी बोल रहे कुछ सुन, माँ बाप के लिए कर, अपने लिए कर, पैसा कमा। बैंक बैलेंस रहेगा ना, ऐसा मैसेज आएगा ना, टक टक, योर अकाउंट हैज बीन रिचार्ज विद 10 लाख रुपीज। वो मैसेज से जो तेरे को खुशी होगी ना, वो उससे नहीं होगी। बेबी आई मिस यू, आई लव यू। अरे चल रहे बाबा, नोट आन दे, नोट आन दे। बहुत सारी बेबियां मिलेगी भी तेरे को। अभी देखो क्या है, पहले के जमाने में स्त्री को क्या बोला जाता था, क्या माना जाता? देवी। आज के जमाने में क्या बोलते? बेबी। ये चेंज हो गया है मेरे दोस्त। देवी जैसी लड़की ढूंढ, जो तेरे अंदर के टूटे हुए इंसान को जोड़े, जो तेरे घर को संभाले, जो तेरे सपनों में तेरा साथ दे, जो तू काम पे हो तो किसी और से चैट ना करे, किसी और का दिल ना बहलाए, जो तू कहीं बिजी है तो वो तुझसे फोन करके पूछे कि तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं। अपने सपनों के लिए लड़ाई करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। ऐसी लड़की ढूंढ, वरना अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। आर्यन खान का भी एक नया नेटफ्लिक्स पे सीरीज आया है, आपने देखा वो? हाँ गया था, बुलाया था। और देखो, शेर के बच्चों को शिकार करना नहीं सिखाया जाता। मैं उसके बारे में गलत सोचता था थोड़ा सा। मेरे को लगा ऐसा कि यार हम जेल में मिले, वैसे भी मिले, मेरे को भूल गया वो, लेकिन ऐसा नहीं था।
बाकायदा मैसेज आया, और जो उसने एक सीन उसमें डाला है उसमें बहुत हंसे हम, बहुत हंसे। और काफ़ी कम लोगों को बुलाया था उसमें, मुझे बुलाया था उसने, तो मुझे उसका डायरेक्शन भी अच्छा लगा। उसका आर्यन थोड़ा स्माइल किया कर जान, ठीक है हो गया, जो गलत हुआ तेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, दुनिया ने देखा, लेकिन जो तूने राइज किया ना, ये यही जवाब है, यही जवाब है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरी जान। एंड हाँ, पूरा इंडिया देख रहा है, सबको पसंद आया, सबको पसंद आया, एवरीबडी लाइक्स इट, ट्रेंडिंग में चल रहा है, और क्या लोगे आप। सबसे ज़्यादा कौन सा सीन पसंद आया आपको? यार मुझे एक सीन पसंद आया जिसमें समीर वानखेड़े साहब आते हैं, जो बॉलीवुड की एक पार्टी में रेड पारते हैं, रेड रेड मारता है वो समीर वानखेड़े, और फिर वो आता है, वो खड़ा होता है, और एक आदमी जॉइंट पी रहा होता है, तो वो उसको पकड़ लेता है, बोलता है तू ड्रग कर रहा है, पकड़ लेता है। तो फिर उसको पूछता है समीर वानखेड़े, तू बॉलीवुड से है क्या? बोले नहीं, तो उसको छोड़ देता है। बोले बॉलीवुड वाला कहाँ है? और उधर जाके जिसके पास ड्रग्स नहीं है उसको पकड़ लेता है। तो वो अच्छा सीन था, उसने वो जो आप बीती बताया उसने, और सेम कास्टिंग किया, बिल्कुल समीर वानखेड़े जैसा ही दिखता है वो, लुई वितौन का बेल्ट पहना हुआ है, और महंगे कपड़े पहनना, महंगी घड़ी पहनना। तो मैं जब पहले समीर वानखेड़े को देखा था तो मैं भी मैं बोला ऑफिसर, लुई वितौन का जूता, रोलेक्स का वॉच 32 लाख रुपए का। तो मैं बोला स्टाइलिश कॉप है भाई, तो मैं बोला भाई हमको तो मत फंसाओ। खैर लेकिन जो हुआ 26 महीना काटा मैं भी। आई विश ऑल द लक टू समीर वानखेड़े। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, बी हैप्पी। इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगे सोशल मीडिया पे इन दिनों जो कंफ्यूज्ड मतलब लोग रहते हैं, किसी को कुछ भी ट्रोल करना और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, उस पर क्या कहना है? देखो एक बात बताऊं, ये लोग काफी परेशान हैं। मैं तुमको बताता हूं, ये लोग के पास काम नहीं है, काम तो नहीं है, इनके पास सपने भी नहीं है। सपने तो छोड़ो, देखो इन लोग के पास ना इतना समय है किसी से नफरत करने को। आप सोचो आप कितने नेगेटिव हो सकते हो कि आप जिसे जानते नहीं हो, कभी मिले नहीं हो, उसकी जिंदगी के बारे में नहीं पता, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आप उस लड़की को या उस लड़के को या उस एक्टर को या उसको गालियां दे रहे हो उसके पोस्ट पे जाके। ये इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कहीं ना कहीं, अगर लड़के ऐसा कर रहे हैं तो उनकी सेक्स लाइफ खराब है, अपने आप में सिक्योर नहीं है, लड़कियां नहीं मिल रही उन्हें, और लड़कियां ऐसा कर रही है तो उनको भी यही प्रॉब्लम है। और दूसरा, अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है, काम नहीं है उनके पास, दिन भर वो सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, बाद में माँ बाप से झगड़ा करके रिचार्ज करवाते हैं, फिर वही सोशल मीडिया पे उसको ख़त्म कर देते हैं। और माँ बाप तंग आ गए इन लोग से कि ये हमारी औलाद ही नहीं है, पड़ोसी की औलाद है साले, कि ये कुछ कर नहीं पा रहे, दुनिया में लोगों को ट्रोल करने बैठे, लोगों को गाली देने बैठे, उन लोगों का मजाक उड़ाने बैठे, और मिल कुछ नहीं रहा है। भाई इसका पैसा मिले तो करो, कुछ मिले तो करो तुमको। देखो एक ज़माना होता था, घड़ी सबके पास नहीं होती थी, लेकिन वक्त सबके पास होता था। आज वो ज़माना है, घड़ी सबके हाथों में है लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है। आप किसी लुक्खे बच्चे को भी पूछो, बेटा कहाँ जा रहा, मैं तो बिजी हूँ, वो जाते जाते 4 गाली दे देगा इंस्टाग्राम पे किसी को। तो ये सब परेशान लोग हैं, इनका मैं ध्यान नहीं देता हूँ। देखो मेरे पे तो इतनी रिपोर्ट मारते रहते हैं लोग, इतना वो मारते, मेरा लाइव भी बंद है इंस्टाग्राम पे, मेरा रीच भी रोका हुआ है। मुझे एलिस यादव की टीम रिपोर्ट मार रही है, पूरब झा की टीम रिपोर्ट मार रही है, फिर ये हर्ष बेनीवाल की टीम, ये सब टीमें बिठाई है इन्होंने मेरे अकाउंट को रिपोर्ट मारने के लिए। लेकिन आप जैसा कोई आके इंटरव्यू ले लेता, वो मिलियन में चला जाता है मेरा, तो मुझे कहाँ रोक पाएंगे ये लोग। देखो हवा को और वक्त को आप रोक नहीं सकते। ऑल्सो अजाज जी, राइज एंड फॉल में एक पवन सिंह भी आए हैं भोजपुरी के, बहुत ही बेहतरीन, वो सिंगर भी हैं एक्टर भी है, उनका गेम कैसा लगा आपको? ऑल्सो उनको कहा जा रहा है कि राइज एंड फॉल जो इतना चल रहा है, कहीं ना कहीं वही टीआरपी किंग रह गए, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह सोशल मीडिया पे वही दिखाई दे रहे। देखो जब तुम चुभने लगो ना जमाने की नज़र में, तब तुम समझोगे तुम कामयाब हो गए हो। और
मुझे कहीं ना कहीं पवन सिंह बहुत रियल आदमी लगता है। मुझे लगता है पवन सिंह एक मर्द आदमी है, जो बोलता है उस पर रहता है, कोई गलती हो जाती है सॉरी बोल देता है, और जब इतने लोग उससे प्यार करते तो कोई ना कोई तो बात होगी उसमें। पवन ने हमें एक फिल्म ऑफर की थी जिसमें हमको पाकिस्तानी बता रहा था। मैं बोला पवन ये मत कर, बनाएगा तो कोई जय वीरू वाली पिक्चर बना पवन। अब तुम मुझे यार, मैं हिंदुस्तान का इतना ईमानदार सिपाही, मुझे पाकिस्तानी बता के कुछ अच्छी फिल्म बना, शोले जैसी, जिसमें तू वीरू और मैं जय, तब मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा उसके साथ। अच्छा बंदा है, अच्छा लगता है मेरे को। कभी अगर मौका मिला यानी आप काम करेंगे उनके साथ? हाँ, वो ऑफर मैंने ठुकरा दिया था उसका, लेकिन अगर ऐसा कोई रोल लाएगा जिसमें हम उसके साथ में सपोर्टिंग में खड़े हुए साथ है तो करेंगे। थैंक यू सो मच अजाज जी, आपने इतना टाइम दिया हमें, एंड ऑल द बेस्ट। वापस हम ज़रूर बिग बॉस पे आपका, और ऑल्सो अगर कोई आप एक मैसेज दे सके बिग बॉस में, अगर ये सपोज अगर आपका ये क्लिप दिखाया जाए, आपने क्या मैसेज देना है? मैं तो यही बोलूँगा कि आग, पानी और एजाज खान से नहीं खेलने का। आग जलाता है, पानी डुबोता है और एजाज खान तड़पाता है। उनके गेम के लिए क्या कहना चाहेंगे? वही तो गेम है वो, तड़पना, जलना और संभलना। देखो, बिग बॉस वालों को फिर से बोलूँगा मैं कि आप डरो मत, आप अपनी अच्छाइयाँ भी दिखाओ, बुराइयाँ भी दिखाओ, लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको। यहाँ पे लोग बदल चुके हैं, सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं ढूंढ रहे, हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों आती है। आप अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब दिखाइए, सामने वाले को चॉइस दीजिए उसको चूज करने की, तो सब दिखाओ, खुल के दिखाओ। थैंक यू सो मच अजाज जी।